और अब वक्त हो गया है हॉट सीट का, जिसमें आज आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश और बिहार की 2 लोकसभा सीटों का समीकरण। पहले बात करेंगे फैजाबाद सीट की, जिसके अंतर्गत रामनगरी अयोध्या आती है। राम मंदिर बनने के बाद कितना बदला है फैजाबाद का मिजाज? क्या पीएम नरेंद्र मोदी को मिलेगा 400 पार का आशीर्वाद? ये समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद चलेंगे हाजीपुर और देखेंगे कि चिराग पासवान के पक्ष में कैसी है लहर। क्या पिता रामविलास पासवान की विरासत संभालने को तैयार है चिराग? अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा, जिसने बीजेपी को सत्ता के शिखर तक पहुंचाया। अयोध्या जिस लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है वो है फैजाबाद। बीजेपी की अगुवाई में मंदिर आंदोलन से मंदिर निर्माण तक का सफर पूरा हो चुका है, लेकिन 2024 के चुनाव में भी राम मंदिर अहम मुद्दा है। बीजेपी ने रामलीला के जरिए देश में भगवा माहौल बनाने की कोशिश की है। कांग्रेस और एसपी नेताओं ने राम मंदिर से दूरी बना रखी है, जिसको लेकर बीजेपी हमलावर है। हालांकि फैजाबाद की चुनावी फिजा का सच ये है कि यहां मंदिर मुद्दा ज्यादा हावी नहीं रहा। मंदिर आंदोलन के बाद भी यहां कांग्रेस और एसपी बीएसपी प्रत्याशी चुनाव जीतते रहे हैं। पिछले 2 चुनाव से फैजाबाद में बीजेपी का कब्जा है और लल्लू सिंह यहां से सांसद है। बीजेपी ने एक बार फिर लल्लू सिंह को यहां से टिकट दिया है। उन्हें उम्मीद है कि प्रभु श्री राम का आशीर्वाद उन्हें मिलेगा और वो आसानी से हैट्रिक लगा लेंगे। ये बात अलग है कि अभी तक फैजाबाद में कोई प्रत्याशी हैट्रिक नहीं लगा पाया है। लल्लू सिंह के सामने एसपी ने दलित नेता अवधेश प्रसाद को उतारा है, जो मिल्कीपुर से विधायक है। बीएसपी ने सच्चिदानंद पांडे को टिकट दिया है। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। किसे मिलेगा श्री राम का आशीर्वाद? सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए। भगवा बयार या बदला वोटर का मिजाज? जब हनुमान जी का आशीर्वाद है तो राम का जी का तो अपने आप है। जो हमारे नेता ने भरोसा किया है मुझ पर और मेरे मतदाताओं पर आदरणीय, वो भरोसा पर खड़े उतरेंगे। राम भक्तों का सदियों का इंतजार खत्म हो चुका है। प्रभु श्री राम टेंट से निकलकर भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। मंदिर में भक्तों का जन सैलाब उमड़ रहा है। देश दुनिया में रामनगरी अयोध्या की चर्चा हो रही है। विकास की रोशनी से अयोध्या जगमगाने लगी है। वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन, इंटरनेशनल एयरपोर्ट और खूबसूरत चौड़ी सड़कें बन गई हैं। राम मंदिर 2024 का सबसे बड़ा मुद्दा है। अवध क्षेत्र में चुनाव से पहले 5 मई को पीएम मोदी ने अयोध्या में भव्य रोड शो भी किया। संविधान के अस्तित्व में आने के बाद भी दशकों तक प्रभु श्री राम के अस्तित्व को लेकर कानूनी लड़ाई चली। मैं आभार व्यक्त करूंगा भारत की न्यायपालिका का, जिसने न्याय की लाज रख ली। न्याय के पर्याय प्रभु राम का मंदिर भी न्यायबद्ध तरीके से ही बना। भव्य राम मंदिर और मोदी के विकास संकल्प ने अयोध्या में भगवा रंग को और गाढ़ा कर दिया। बीजेपी पूरे देश में मंदिर का मुद्दा जोर शोर से उठा रही है, लेकिन अहम सवाल यह है कि जिस फैजाबाद सीट के अंतर्गत अयोध्या आती है, क्या वहां का माहौल भगवामय है या फिर फैजाबाद की जनता के मन में कुछ और है? गर्मी बहुत है, उमस बहुत है,
4 जून को तूफान आएगा तो आएगा अब की बार 4 पर। बहुत बहुत खुश हूँ साहब, बहुत बहुत खुश हूँ। हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जो कि भारत के लिए अच्छे कार्य कर रहे हैं, जो राम को लाए हैं, उनको सबको बहुत बहुत बधाई है। फैजाबाद से बीजेपी के लल्लू सिंह सांसद हैं। मोदी लहर में उन्होंने 2014 और 2019 में जीत दर्ज की है। बीजेपी ने एक बार फिर से लल्लू सिंह को फैजाबाद से रण में उतार दिया है। मोदी लहर और रामलला के आशीर्वाद से लल्लू सिंह हैट्रिक का सपना देख रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि फैजाबाद में आज तक कोई भी प्रत्याशी हैट्रिक नहीं लगा पाया है। लल्लू सिंह के सामने समाजवादी पार्टी ने दलित नेता और मिल्कीपुर से विधायक अवधेश प्रताप को उतारा है, जबकि बीएसपी ने सच्चिदानंद पांडे को टिकट दिया है। बीजेपी पूरे देश में कांग्रेस को राम मंदिर विरोधी बता रही है। कांग्रेस नेताओं ने भी अभी तक राम मंदिर से दूरी बना रखी है। मोदी के रोड शो के बाद अयोध्या में बीजेपी के पक्ष में माहौल दिख रहा है। एक प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने राहुल और अखिलेश की रैली की मांग की है, लेकिन दोनों नेता अभी तक अयोध्या नहीं पहुंचे। बीजेपी के उम्मीदवार लल्लू सिंह जहां अपनी हैट्रिक को लेकर निश्चिंत दिख रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी दूसरी विधानसभाओं में माहौल अपने पक्ष में बता रहे हैं। राम भक्तों की अयोध्या के विकास के लिए जिम्मेदारी सौंपा है। हम अयोध्या की सेवा कर सके। मोदी जी का जो विजन है कि अयोध्या सुंदर बने, स्वच्छ बने, हम सब मिल करके उसका प्रयास करेंगे। हमारी तैयारी हमारे नेताओं ने, समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है और ये घोषणा पत्र, हमारी पार्टियों का घोषणा पत्र एक पवित्र दस्तावेज है। उसका अनुपालन सरकार बनने के बाद उसका अनुपालन 100% किया जाएगा। देश में भले ही राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा रहा है और मंदिर आंदोलन ने बीजेपी को सत्ता के शिखर तक पहुंचाया, लेकिन फैजाबाद के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो यहां जातीय और हिंदुत्व के मुद्दे कभी स्थायी पकड़ नहीं बना पाए। और यही वजह है कि कांग्रेस के नेता निर्मल खत्री 1984 से 2009 तक यहां से जीतकर संसद पहुंचे। मित्रसेन यादव 1989, 98 और 2004 में सीपीआई, बीएसपी और एसपी के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। मंदिर आंदोलन के अगुवा रहे विनय कटियार ने भी फैजाबाद सीट से 1991, 96 और 99 में जीत दर्ज की, लेकिन 1998 में उन्हें हार झेलनी पड़ी थी। 2019 का चुनाव देखें तो मोदी लहर के बावजूद लल्लू सिंह को सिर्फ 66,000 वोटों से जीत मिली थी। एसपी बीएसपी के गठबंधन के उम्मीदवार आनंद सेन यादव को करीब 42% वोट मिले थे, लेकिन इस बार एसपी और कांग्रेस गठबंधन में है, लेकिन बीएसपी अकेले दम पर मैदान में है। आनंद सेन यादव के भाई अरविंद सेन सीपीआई के टिकट से मैदान में हैं, जिससे समाजवादी पार्टी को नुकसान और बीजेपी को फायदा हो सकता है। लेकिन फैजाबाद सीट पर अब की बार बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। 4 लेन और 6 लेन की सड़कें जहां से देखो अयोध्या को जोड़ते हुए दिखाई देते हैं, और इसीलिए हम लोगों ने कहा था ना कि अयोध्या को दुनिया की सबसे सुंदरतम सिटी के रूप में विकसित करेंगे। आज परिकल्पना साकार हो रही है और उसी को साकार करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे 2017 में दीपोत्सव का भव्य आयोजन किया था। अयोध्या की जनता भव्य विकास और राम मंदिर का श्रेय मोदी और योगी को दे रही है। राम मंदिर की वजह से टूरिज्म बढ़ा है, जिससे लोगों को रोजगार मिला है। मुफ्त राशन और किसान सम्मान निधि भी मुद्दा है, लेकिन दूसरी तरफ लोग रोजगार, महंगाई का मुद्दा भी उठा रहे हैं। फैजाबाद सीट पर सबसे ज्यादा 52% वोटर ओबीसी हैं, जिसके बाद सामान्य और दलित वोटर हैं। अब देखना यह होगा कि अब की बार यहाँ की जनता में राम मंदिर का रंग चढ़ता है या फिर जाति समीकरण हावी रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।